वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कराने वाला हूं और वो क्या है तो त्वरण। काफी लंबे समय से बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा। वैसे बोले तो ये सीबीएसई बिहार बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं विशेष तौर पर बिहार बोर्ड वाले के लिए बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन काफी लंबे समय से नहीं पूछा जा रहा है, हो सकता है आपसे पूछ दे, इसीलिए क्लास को एंड तक देखना। मैं आपको त्वरण निकालने के दो तरीके बताऊंगा। वो त्वरण निकालने के दो तरीके क्या होते हैं तो किसी भी वितरण का जब हम त्वरण निकालते हैं तो वो दो प्रकार से निकलता है। सबसे पहले तो आप इस वितरण को क्या करो तो अधिक प्रकार के वितरण में बदलकर क्या करो त्वरण ज्ञात करो, या फिर क्या करो तो इस वितरण को कम प्रकार के वितरण में बदलकर क्या करो त्वरण ज्ञात करो। ये दो तरीके से निकाला जाता है। अब इसके लिए देखिए हम नजर डालते हैं कहां पर, इस वितरण पर कहे तो या इस आंकड़े पर। यहां पर देखिए मैं कैसे इन दो आंकड़ों को अच्छी तरीके से सजाता हूं, और जब इसे हमें सजाना हो तो हमें इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। अब यहां ध्यान से क्या देखेंगे तो देखिए सबसे पहले यहां क्या लिखा गया है तो दोस्तों यहां लिखा गया है वर्ग अंतराल से अधिक प्रकार के। तो यहां पर इसको हम किसमें सजाएंगे, अधिक प्रकार के वितरण में। अब अधिक प्रकार के वितरण में हमें यहां क्या ध्यान रखना है, जरा ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा तो ये जितने भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं इसकी निम्न सीमा को ध्यान में रखूंगा, मतलब शुरू में जो है ना उस शुरू वाले नंबर को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लोग शुरुआत से जाकर अधिक तक पहुंचता है। तो देखिए यहां पर जो भी नंबर्स आएंगे ये 0 से अधिक है, तो यानी कि क्या लिखेंगे 0 से अधिक लिख दीजिए। यहां 0 से अधिक लिख दिए। समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों यहां क्या लिखेंगे तो 10 से अधिक। क्या लिखेंगे दोस्तों 10 से अधिक। अभी देखना मैं आपको बहुत ही जानदार ट्रिक बताने वाला हूं यहां पर कैसे संचयी बारंबारता के लिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे 20 से अधिक, 20 से अधिक। फिर देखना यहां क्या लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे 30 से अधिक, 30 से अधिक। अब चलिए इसके बाद देखना क्या है, यहाँ 40 से अधिक है तो 40 से अधिक लिख दो। चलिए इतना कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए सीएफ निकालना है। जिसको सीएफ निकालने आ गया यानी कि संचयी बारंबारता जिसको निकालने आ गया दोस्तों वो बड़ी आसानी से त्वरण खींच लेगा। तो देखिए जब भी मैं सीएफ निकालूं और वो वितरण कैसा हो तो से अधिक प्रकार का वितरण हो तो उसकी शुरुआत देखो अधिक तक कब जाता है लोग, जब वह 0 से शुरुआत करता है और 0 से शुरुआत करके ऊपर तक पहुंचता है कि नहीं दोस्तों। अधिक संपत्ति किसके पास होती है, जिन्होंने 0 से शुरुआत करी है, काफी संघर्ष करके वहां तक पहुंचा है। मतलब हमें कहां नीचे से शुरुआत करना है और ऊपर तक जाना है। तो दोस्तों नीचे से शुरुआत कैसे करेंगे तो देखना यहां 40 से अधिक वाला की बारंबारता कितनी थी, 4 थी, तो पहले यहां 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर कौन सा नंबर लिखेंगे तो ये जो 4 लिखे हो और ठीक इसके ऊपर जो नंबर है तो 4 और ये 6 कुल मिलाकर कितने हो गए 10 हो गए। तो आप इसको क्या लिखोगे 10 लिखोगे, लिख दिए। फिर आगे देखिए ऊपर क्या लिखेंगे तो भैया आप बढ़ते जाओ, ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां 10 है और यहां 2 है, तो 10 और 2 कितने हो गए 12 हो गए हैं। ध्यान से देखना। अब इसके बाद देखिए 12 है और ठीक इसके ऊपर जाओ तो कितना 5 है, तो 12 5 कितने हो गए दोस्त 17 हो गए। अब ठीक उसके ऊपर चलो तो 17 है यहां और इसके ऊपर 3 है, तो 17 3 कितने हो गए 20 हो गए। ये निकल गया हमारा संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के वितरण के लिए। अब हमें ज्ञात करना है कम प्रकार का वितरण। तो कम प्रकार का वितरण ज्ञात करना थोड़ा आसान है। कहिएगा कैसे आसान है वो आपको मैं आगे दिखाता हूं। पहले यहां पर देखो जब भी हमें कम प्रकार के आंकड़े का क्या करना हो वितरण निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कम कहां से आता है, कम कब होता है जब मेरे पास बहुत ज्यादा हो, उसमें से हम खर्च करते गए तो कम होता गया। मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा है, उच्च सीमा है, उच्च सीमा उच्च सीमा उच्च सीमा। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा तो 10 से कम। क्या लिखूंगा, यहां लिखा था क्या 0 से अधिक और फिर लिखूंगा अब 10 से कम, तो यहां पर लिखिए 10 से कम, 10 से कम। फिर देखिए यहां क्या लिखोगे 20 से कम, तो यहां लिख डालो 20 से कम, 20 से कम। फिर देखो क्या लिखोगे 30 से कम, तो 30 से कम। फिर क्या लिखोगे दोस्तों 40 से कम, तो 40 से कम। चलिए अब इसके बाद देखना यहां 50 से कम तो 50 से कम। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब हमें निकालना क्या है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है दोस्तों संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, इसने क्या करा था, इसमें अधिक कब गया था लोग तो नीचे से ऊपर गया था तब वो अधिक पाया था।
अब ये कम पाएगा कब, कम कब हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो कम हो जाएगा। मतलब ऊपर से अब नीचे आइए, यहाँ क्या करना है, अब ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आएंगे कैसे, शुरू वाले नंबर को जैसे मैंने यहाँ लिखा था आप यहाँ लिख दीजिए। फिर आगे क्या करिए, तो अब देखो यहाँ कितना 3 है, 3 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, तो 8 होगा। इसके बाद यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 8 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर ये 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आगे 16 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या करा, तो संचयी बारंबारता सबका निकाल लिया। अब इसका त्वरण खींचना देखो कितना आसान है। तो यहाँ देखना, इस प्रकार से मैंने क्या करा, तो आलेख खींच लिया है। अब ये जो आलेख है इस पर मैं क्या करूंगा, तो त्वरण खींचूंगा। देखिए ये आपको जो बनाना है ये किस कॉपी में बनाना है, तो ग्राफ के कॉपी में बनाना है दोस्तों। ग्राफ के कॉपी में जब आप बनाइएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बना पाइएगा। वैसे मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूं कि कैसे बनाना है। देखिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका निकालना है तो हमें इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ, 0 से अधिक। तो 0 से अधिक देखिए वर्ग अंतराल को लिखेंगे हम x अक्ष पर, वर्ग अंतराल को कहां लिखेंगे, x अक्ष पर। और संचयी बारंबारता को लिखना हमें y अक्ष पर। संचयी बारंबारता कहां लिखेंगे दोस्तों, y अक्ष पर। देखिए अब इसके बाद हमें त्वरण खींचना है। तो 0 से अधिक की संचयी बारंबारता कितनी है दोस्तों, 20 है। कितना है दोस्तों, 20। तो देखिए 0 से अधिक खोजेंगे तो हमें मिल रहा है यहां, ये है आपका 0 से अधिक। अब यहां पर जाना है कहां तक, 20 पर। तो देखिए ये ऐसे चले जाइए, आप देखिए यहां हो जाएगा, ये नंबर आपका हो गया 0 से अधिक के लिए। किसके लिए हो गया दोस्तों, 0 से अधिक के लिए। फिर 10 से अधिक पर कितना है, 17। तो 10 से अधिक पर चले जाइए, ऐसे 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 17। कहने का मतलब ये 16 है, ये 18 है, तो इसके बीच में, तो इसके बीच में आ जाइए, ये ऐसे आ गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आप लोग इसे क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि ये ऐसे नहीं रहता है। चलिए अब इसके बाद 20 से अधिक के लिए कितना है, 12। तो 20 से अधिक ये है आपका, तो यहाँ पर चलिए 12 पर, ये हो गया आपका ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे, मतलब यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे क्लीन कर लो। चलिए अब इसके बाद आगे देखना, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 30 से अधिक और 10 तक है। तो 30 से अधिक में हमें कहाँ जाना है, 10 पर जाना है। ये लीजिए 30 से अधिक यहाँ आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना, सीधा सीधा मिलाना। अब देखिए यहाँ ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखना 40 से अधिक पर कितने हैं दोस्त, 4 है। तो 40 से अधिक ये रहा आपका, यहाँ 4 है, तो 4 पर चले जाइए। इसके बाद ये रह गया आपका, यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, तो इस सारे डॉट लाइन जो है इसको बिना पटरी की सहायता से मिलाना है। तो चलिए इसे हम लोग मिला लेते हैं। इसे कैसे मिलाओगे, ऐसे। इसके बाद दोस्त ये आ गया आपका ऐसे, और फिर ऐसे, फिर आपका ये आया ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या बन गया, तोरण बन गया। आप इसे ऐसे भी मिला सकते हो, जरूरी नहीं है इतना टेढ़ा करना, ये ऐसे भी मिला सकते हो। ठीक है, तो बिना पटरी की सहायता से इसे मिलाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, अधिक प्रकार के वितरण का तोरण। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अधिक प्रकार का, से अधिक अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना कर लेने के बाद और इस तरीके के एक्सरसाइज 14.4 एक्सरसाइज 14.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से जरूर हल कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे हम अब कम प्रकार के वितरण का तोरण निकालते हैं। अब देखना, ये फिर से मैंने क्या करा है, तो ग्राफ खींच लिया है, और ये ग्राफ किसके लिए है, तो से कम प्रकार के तोरण के लिए है। चलिए अब हम इसको नजर में रखते हैं और फिर क्या करते हैं दोस्तों, तो तोरण खींचते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 10 से कम इसकी संचयी बारंबारता 3 है। तो देखिए यहाँ पर 10 से कम, अब संचयी बारंबारता कितनी है, 3 है। बोले तो 2 और 4 के बीच में आएगा, तो 2 और 4 के बीच में देखिए यहाँ पर आ गया, ये 3 हो गया। उसमें क्या हुआ था, शुरुआत ऊपर से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है आपका कम प्रकार का वितरण का तोरण। चलिए अब 20 से कम के लिए कितना है, 8 है। तो 20 से कम के लिए 8 पर जाइए, ये ऐसे आ गया, ये दोस्तों ऐसे आ गया, मतलब यहाँ आ जाता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अगला नंबर देखो, 30 से कम के लिए 10 है, तो 10 पर चले जाइए, ये ऐसे, और 30 से कम के लिए ऐसे। ये आपको ग्राफ पर बनाना है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ पर जब बनाइएगा तो आपका पूरा सूटेबल आएगा। आगे नंबर देखिए, 40 से कम में 16 है, तो 40 से कम में संचयी बारंबारता 16 है। चलिए ये रहा आपका 16, यहाँ पर आ गया।
इसको क्लीन कर लीजिए थोड़ा। अब देखो आगे, आगे है 50 से कम में 20 है, तो दोस्त 50 से कम में 20 है, तो चलो 20 पर कर दो। ये ऐसे आराम से जल्दी जल्दी से खींच लेंगे हम लोग। अब फिर क्या करना है, तो इस डॉट लाइन को मिलाना है, और वो भी बिना पटरी प्रकार की सहायता से। चलिए इसको मिलाइए, ये ऐसे मिला, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे, इस प्रकार से मिल गया। आप क्या करना है, यहाँ से आप इसे डॉट से मिला सकते हो, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आराम से कम प्रकार और अधिक प्रकार के वितरण का त्वरण खींच सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कि एक्सरसाइज 14.4 आपको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ त्वरण खींचना है। और ये बिहार बोर्ड CBSE हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर नए हो तो दोस्त एक मेरे लिए काम कर देना, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।